सन्मुख विराजमान श्री लीलाधारी प्रियतम शाहों के शाह भक्तों के भगवान श्री परमहंसों के नूरानी मुखड़ों का दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलो बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों की आतुर पुकार सुन भगवान खींचे चले आते हैं। दिल में हो तड़प दर्शन दीदार की तो सतगुरु भी रह न पाते हैं। गुरमुखों ये लीला है हमारे लीलाधारी घट घट वासी श्री पंचम पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी की। एक भक्तानी थी, बड़ा प्रेम था श्री चरणों में। दर्शनों के लिए केवल एक बार आई हुई थी। सुंदर प्यारे नज़ारे को अपनी आंखों में बसाकर दर्शन दीदार करके घर लौट गई। फिर कई वर्षों तक उसे श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। किसी छोटे से गांव में रहा करती थी और वहां से आने जाने के साधन भी सुगम न थे। बड़ा समय बीत गया। दिल में बड़ी तड़प थी अपने प्यारे दीदार की कि कब जाकर सोने दर्शन हो। घर में श्री मूरत विराजमान की हुई थी और बड़े ही भाव से सेवा किया करती थी। घर में एक बकरी पाली हुई थी और उसके दूध का भोग लगवाया करती थी। उसके भगत जी वहीं गांव में ही किसी के यहाँ छोटी मोटी नौकरी किया करते थे। एक दिन उस भक्तानी को कहीं से जाने पता नहीं कहाँ से ये पता चला कि गांव के बाहर दूर से जो मेन सड़क जाती है वहाँ से आज मेरे सतगुरु देव श्री गुरु महाराज जी पधार रहे हैं। उस सड़क से आज कृपा होनी है। दिल में बड़ा चाव जगा कि इन नैनों से जा अपने प्यारे का दीदार होगा। दिल में बड़ी तड़प थी। बार बार दिल रोया करता था सोने दिलदार को याद कर करके। आज वही सौभाग्यशाली दिन आया है। दिल में तड़प पैदा हुई है। जा देखा प्रभु अपना, प्रभु देखा सुख होए। कब जाके वो सुंदर दीदार मिले, वो सोने कमल नैनों के दर्शन हो, चरण कमलों के दर्शन हो, मेरा मन तृप्त हो जाए। आज दिल में बड़ी तड़प है। बड़े प्रेम से आज खीर बनाई है भक्तानी ने। बकरी का दूध निकाला, बकरी के दूध की खीर बनाई। मिट्टी के एक बड़े से कटोरे में उसको डालकर ढककर साथ लेकर चली जाती है। आज दिल में बड़ी उमंगे हैं। आज मेरा साहिब आएगा, मेरा सोना आएगा। देख देख के आज नैन तृप्त होंगे उस पावन दीदार को। मेरा सतगुरु भगत जी को भी साथ लिया कि आज मेरे श्री गुरु महाराज जी आएंगे। मेन सड़क से आज उनको जाना है कहीं। सड़क से जाएंगे तो रास्ते में ये खीर का कटोरा मैं श्री चरणों में अर्ज करूंगी। प्रभु मुझे जरूर पहचानेंगे और भोग लगाएंगे अपने कर कमलों से। भगत जी को भी बड़ा चाव उमड़ा। हालांकि उनका इतना प्रेम नहीं था, लेकिन भक्तानी के कहने पर वो भी साथ हो लिए और ये खीर का कटोरा लेकर पहुँचे हैं। वहाँ सड़क के किनारे खड़े हैं कि मेरे प्रभु आएंगे। हम कई बार भीलनी की कथा में सुनते हैं तो भक्तानियाँ जो है भजन बोलती है कि मैं खड़ी उड़ी का नाल, अज मेरा शाम आएगा, जे शाम न आया कोई पैगाम आएगा। भगवान कृष्ण के बारे में कहें या भगवान राम के बारे में, बात प्रेम की है कि किसी कारण से मेरा दिल जो है अपने प्रीतम में सदा लगा रहे। उनका सुंदर कमल से भी ज्यादा प्यारा मुखड़ा मेरी आंखों में आकर समा जाए। धन्य है वो हृदय जो अपने मालिक की याद में इस प्रकार से रोते हैं। धन्य है वो आंखें जो अपने सतगुरु की याद कर कर के रोती हैं। मेरा सतगुरु वो आएगा, वो परम सुंदर। एक दिन उनको मुझ निमाणी पर भी तरस आएगा, वो जरूर आएगा। सुंदर दीदार लिए, आंखों में अनुपम छटा के साथ मुस्कुराहट लिए वो जरूर आएगा। चरण कमल को हृदय धारो, हर्ष हर्ष तेरी और निहारो। तू आ मेरे सोनिया, तेरे सुंदर चरणों को
मेरे हृदय में धारण करूं और प्रसन्नचित होकर तुझे ही देखती रहूं। तुम्हारी कृपा चाहूं निस्बासा, पूर्ण होएगी हिया की आशा। मैं दिन रात तेरी ही कृपा की उम्मीद करती हूँ। हे मेरे सद्गुरु, तेरी ही आस लगाए बैठती हूँ। मेरे दिल की आशाएं पूर्ण कर। ये भक्तानी प्रेम से अपने सद्गुरु की राह देख रही है। आज आवेगा, जे न आया तो कोई पैगाम आएगा। समय बीता, प्यारे सद्गुरु जी श्री कार में सवार होकर वहाँ सामने से आ रहे हैं। रोम रोम खिल उठा देखकर हुए मेरा प्यारा आएगा, वो आ रहा है, मुझे जरूर पहचानेगा। सड़क के किनारे आकर खड़ी होगी, आगे मुड़ मुड़ के देख रही है कि अभी श्री कार रुकेगी। उतर के मेरे सद्गुरु मुझे निहाल करेंगे। हुजूर, लेकिन जब वहाँ से आए, जाने क्या लीला रचानी उन प्यारे को। सुंदर दर्शनों को छुपाकर, सुंदर मुखड़े को छुपाकर चुपचाप वहाँ से निकल गए। भक्तानी के दिल को जो धक्का लगा, अरे देखा तक नहीं और चले गए। हे मेरे सद्गुरु, मुझ नीच से कौन से गुनाह हो गए हैं। हे मेरे मालिक, कृपा कर। हे सोनियो, शायद मेरे अवगुण देखे होंगे आपने। हे मेरे स्वामी, हे दातार, मेरे अवगुण चित्त न धरो। दर्शनों की दात से निहाल कीजो। कृपा निधान को कोई न कोई लीला रचानी थी। अपने प्रेमियों के दिल का प्रेम दिखाने के लिए कुछ न कुछ लीलाएं श्री गुरु महाराज जी करते रहते हैं। समय होता है एक तड़प को न अंजाम जब मिलता है। ये भक्तानी तड़पती रही और मन महसूस कर जो वापस लौट चली कि अब तो नहीं आए, अब तो चले गए यहाँ से। भगत जी भी बड़े गुस्से हुए कि ये क्या, तू तो कहती थी तेरे गुरु महाराज जी तेरी तरफ देखेंगे, तेरे लिए कार रोकेंगे, तेरी खीर का भोग लगाएंगे। उन्होंने तो देखा तक नहीं। तो गुरु महाराज जी तो अमीरों के हैं, ये कहते हुए ताने देते हुए दोनों जो है वहाँ से चल दिए। भक्तानी बड़ा रो रही है, बड़ा रोती चली जा रही है। हे सद्गुरु, ये क्या खेल रचा है आपने। मेरे दिल को बड़ी तड़प थी कि आज आन मिलेंगे मेरे साईं, लेकिन आपने देखा तक नहीं मेरे प्रभु। आपने मेरी ओर एक पलक उठा के देखा तो होता, नहीं कृपा हुई। तड़प को तूफान पर लेकर आना था। दिल की तड़प जो है न, कहते हैं कि जब तक पानी को पूरा 100 डिग्री पर नहीं तपाया जाता तब तक वो उबलता नहीं है, भाप नहीं बनता। तो ये भक्तानी का प्रेम जो है उछाल पर आया, 100 टेम्परेचर पर आ चुका था। कहे तो हुजूर की श्री कार आगे गई। वहाँ से कहीं रास्ते में एक नदी थी, उसको पार करके परली तरफ जाना था। जब तक वहाँ पहुँचे तो बारिश होने लगी और बारिश काफ़ी तेज हो गई, इतनी तेज कि नदी के ऊपर जो एक छोटी सी पुलिया बनी हुई थी, उस पुलिया के ऊपर से पानी जो है वो बहने लगा। छोटी सी पुलिया थी, वहाँ पर जो एक दो लोग खड़े थे उन्होंने सलाह दी कि नदी के ऊपर से न जाया जाए, क्योंकि पुलिया के ऊपर पानी चढ़ चुका है, यहाँ से न जाया जाए। और कोई रास्ता ही नहीं था वहाँ से निकलने का। तो श्री कार को वापस मोड़ा गया। तो उसी रास्ते से जहाँ से प्रभु जी अभी होकर गए और जहाँ से भक्तानी इंतज़ार करती रह गई थी, हुजूर आज उसी रास्ते से वापस आ रहे हैं। गुरमुखों, प्रेम की जीत है, प्रेम की जीत है। प्रेम की जब तड़प जो एक है, प्रेम की जब तड़प जो है एक हद से ज़्यादा गुजर जाती है तो वो सोना आता है। अपनी वापसी में अब आए हैं, बड़ी दिल में दया उमड़ी है प्रभु जी को। आज उस भक्तानी को निहाल करने का निश्चय किया। वहाँ से जब आए तो वहाँ एक छोटी सी एक पगडंडी थी, या फिर छोटी सड़क कहें, कच्ची सड़क थी जो रिंग रोड से उस गांव को मिलाती थी। हुजूर ने इशारा किया कि सीधे नहीं जाना, यहाँ से ले चलो। तो जैसी मौज श्री कार जो है उस कच्चे रास्ते से होती हुई उस गांव की ओर चल पड़ी। वो भक्तानी घर बैठकर रो रही है, तड़प जो है प्रभु जी को खींचे चली जा रही है। ये प्रेम का बंधन है गुरमुखों, जिसने प्रेम किया है वो ही जानते हैं। हो ऊंच नीच ते दया निहारी, दे हरि नाम किया भवपारी, करन करावण हार स्वामी, घट घट के जो अंतर्यामी। आज सतगुरु जो है उस पगडंडी पे जा रहे हैं
जैसे उस भक्तानी का प्रेम हृदय को खींच रहा है। तो भक्तानी रो रही है घर पे बैठे हुए। नैन हमारे बावरे छिन्न छिन्न लोड़े तुझ, न तुम मिलो न मैं सुखी ऐसी भेदन मुझ। हे मेरे स्वामी, तेरे दर्शनों के बिना ये जीवन बेकार है। तुम न मिलो मेरा दिल कैसे सुखी हो। हे करुणा कर, आपने दिल की तड़प को नहीं देखा, दर्शन नहीं दिए। गुरु महाराज रो रही है। घर में श्री मूर्त रखी हुई है, खीर का कटोरा वही पास में रखा है। हे सद्गुरु, आपने इस प्रेम को कबूल नहीं किया। हे मेरे स्वामी, कृपा कीजो। अब उसके दिल की वहाँ तड़प बढ़ रही है। इधर हुजूर जो है खींचे चले आ रहे हैं। श्रीकार जब वहाँ गांव तक पहुँची, जैसे तैसे करके पूछ रहे हैं किसी से। अपना तो अता पता मालूम है, लेकिन हृदय की जो तड़प है, कई बार ऐसा होता है जो महात्मा जी श्रीकार चलाते हैं, फरमाते हैं कि कई बार बिल्कुल पता नहीं होता कि कहाँ जा रहे हैं। जैसे जैसे हुजूर निर्देश देते चले जाते हैं, आज्ञा देते चले जाते हैं, वहाँ से कार मोड़ लेते हैं, लेफ्ट या राइट या जहाँ भी जाना हो वो श्री मौज होती है। तो कहने का भाव केवल इतना है गुरुमुखों कि ये प्रेम की बातें हैं। अगर प्रेमी का दिल तड़प रहा है तो प्रीतम भी अनजान नहीं है उस प्रेम से। ये कोई एक तरफा प्रेम नहीं है कि मछली तो तड़पे लेकिन जल को ये खबर ही न हो कि मेरे लिए तड़प रहा है। पानी के किनारे अगर मछली पड़ी हुई तड़प रही है तो पानी को तरस नहीं आता कि मैं उछाल के उस मछली को अपने अंदर समेट लूं। नहीं, ये जल और मछली की प्रीत नहीं है गुरुमुखों। प्रेमियों का सद्गुरु के साथ जो प्रेम है ये दो तरफा प्रेम है। अगर प्रेमी का हृदय तड़पता है तो प्रीतम का हृदय भी तड़पे बिना नहीं रहता। हुजूर जो है आज चले हैं अपने प्रेमी का पता पूछते हुए। अभी पता नहीं है कहाँ जाना है, कैसे जाना है। जहाँ जहाँ रास्ता बताते चले जा रहे हैं, पूज्य महात्मा जी चले जा रहे हैं। फाइनली इशारा किया कि यहीं इस झोपड़ी के सामने रोक दो। घर बना था भक्तानी का। आज जो है हुजूर अपने प्रेमियों को दर्शन देने के लिए घर पे आए हैं। 14वीं का चांद आज घर में उतरा है। इस भक्तानी के क्या कहे रे भाग्य, तेरे ऊंचे भाग्य। हे प्रेमिण, तूने अपने मालिक को अपने घर बुला लिया। वो जो शाहों के शाह है, वो जो शहंशाह है, वो जो परम लीलाधारी है, वो आज उस प्रेम के वशीभूत होके उस भक्तानी के घर आ पहुँचे। दयाल देश से आयो दाता, ये काहू नहीं मरम पशाता। धार्यो भक्त हे तो तन स्वामी, बारंबार नमाम्यम। आज कुंडा खड़काया है। भक्तानी दरवाजा खोल। अब भक्तानी अंदर श्री मूर्त के सामने बैठी रो रही है। दरवाजा खोल। बड़ी सुंदर मीठी आवाज जो है कानों में पड़ी, रोम रोम खिल गया हो। वाणी में वचन आता है, कोटि सुख आनंद राज पाए, मुखते निम्मत बुलाई। मेरा स्वामी मुझे जो मुख से बुला लेता है, कभी एक बार जो आवाज देकर बुला लेता है तो करोड़ों सुख जो है वो सेवक की झोली में जा पड़ते हैं। आज इस प्रेमिन को भी आवाज दी है, कुंडा खड़काया है। अंदर से ये मीठी आवाज जो कानों में पड़ी, जैसे कानों के रास्ते अमृत घोल दिया हो। दरवाजा खोलती है, क्या देखती है? 14वीं का चंद्रमा आज मेरे घर में उतरा है। ऐसा सुंदर वो रूप, खिला हुआ चेहरा, जैसे कोटि सूर्य ले जावते सतगुरु तेज निहार। जान भान पर गासिया जाका वार न पार। ऐसा प्यारा मुखड़ा आज मेरे घर में, करोड़ों सूर्यों के समान अतुलनीय शोभा। कमल नयन खिले हुए हैं, प्रेम भरा आशीर्वाद दे रहे हैं। भक्तानी जो है देखकर निहाल हो गई है। आज मेरे सतगुरु आए हैं, ओ मेरे सतगुरु आए हैं। उन्होंने मेरे प्रेम को स्वीकार किया है, मेरे प्रेम को स्वीकार किया है। मेरे सतगुरु मेरे घर आए हैं। बार बार रोती है, श्री चरण कमलों में सिर रखा और बहुत प्रेम के साथ अपने मालिक के चरणों में बार बार प्रार्थना करती है, शुक्राना गुजार करती है। आज इतना कष्ट दिया मेरे स्वामी को, मेरे सतगुरु आज मेरे घर आए हैं।
धार्यो भक्त हेत तन स्वामी बारंबार नमाम्यम नमाम्यम। श्री चरणों पर सिर रखा और रो रो कर श्री चरणों को धो दिया, बार बार सजदा करती है। धार्यो भक्त हेत तन स्वामी बारंबार नमाम्यम नमाम्यम। श्री चरणों पर सिर रखा और रो रो कर श्री चरणों को धो दिया, बार बार सजदा करती है, बार बार सिर झुकाती है। हे सतगुरु, बड़ी कृपा की थी आपने, बड़ी कृपा की थी। आओ मेरे प्यारे आओ, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। श्री गुरु महाराज जी बार बार शुक्राना गुजार करती थी, रो रो के अपने प्रेम अश्रुओं से श्री चरणों को धो देती है। गुरमुखों, देखो प्रेम में कितनी शक्ति है। आज प्रेम के वशीभूत होकर दयाल दाता से मेरे श्री गुरु महाराज जी उस भक्तानी के घर पधारे। अहो भाग्य उस भक्तानी के जिस प्रेम की वजह से श्री गुरु महाराज जी वहाँ पधारे। गुरमुखों, ये प्रेम ही है जो त्रिलोकीनाथ को अपने में समेट लेता है। हमें भी चाहिए कि हम पूरी श्रद्धा से श्री गुरु महाराज जी से प्रेम। गुरमुखों, हमें भी चाहिए कि हम पूरी श्रद्धा से सच्चे दिल से श्री गुरु महाराज जी को पुकारें। श्री गुरु महाराज जी हमारे घर, हमारे आंगन में आकर हमें कृतार्थ करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।